नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि एक बार फिर से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत जो है उसकी मांग उठाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात एक बार फिर से उठाई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से फिल्में और OTT में हिंदू धर्म को लेकर जो चीजें गलत दिखाई जा रही है या गलत संदेश दिया जा रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और यह भी चिंताजनक है। आखिर ये मांग किसने उठाई? आखिर एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड और जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर फिल्मों में दिखाया जा रहा है, उसे लेकर किसने अब चिंता जताई है, विस्तार से समझिए। हिंदू धर्म आचार्य सभा यानी HDAS ने मांग की है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। अहमदाबाद के शिवानंद आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में संतों पर इस मांग को रखा गया है। सम्मेलन में हिंदुओं के सामने मौजूद चुनौतियों और OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट के प्रभाव पर चर्चा की गई है। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। भागवत और अमित शाह के बीच 1 घंटे से अधिक समय बैठक भी हुई। दोनों ने कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ कैंपस में पौधारोपण भी किया। फिल्मों के लिए कोड बनाने की भी बात कही गई। तो 2 दिवसीय हिंदू धर्म आचार्य सभा के 8वें सम्मेलन में देश के अलग अलग संप्रदायों के 65 पीठाधीशों ने शिरकत की। आयोजन में RSS के विचारक S गुरुमूर्ति भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुए इस सम्मेलन में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। हिंदुओं की प्रगति के लिए कई सारे संकल्प भी पारित किए गए। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। इसके बाद ज्यादातर संतों ने OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को लेकर चिंता जताई और इसके गलत प्रभाव को रेखांकित किया। चर्चा में कहा गया कि सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म फिल्मों में सनातन धर्म के बारे में गलत जानकारी दिखाई जाती है और सेक्सुअल कंटेंट परोसा जाता है। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता है। इसके लिए जरूरी है कि युवाओं को सनातन धर्म की सही शिक्षा दी जाए। ये भी सुझाव दिया गया कि फिल्मों में क्या और कैसे दिखाया जाए, इसके लिए आवश्यक कोड भी बनाया जाना चाहिए। गिरि आचार्य महामंडेश्वर जुना अखाड़ा के स्वामी अवधेशानंद ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रकृति पर्यावरण रक्षण, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय जागरण के लिए हिंदू धर्म आचार्य सभा के अधिवेशन में देश के प्रमुख आचार्यों, RSS के सर संचालक मोहन भागवत, देश के गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अभिभूम हो। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि हिंदू धर्म आचार्य सभा के 8वें महाधिवेशन के दूसरे दिन पर राष्ट्र धर्म से संबंधित अनेक विषयों पर बात हुई। अहमदाबाद मिरर को दिए बयान में हिंदू धर्म आचार्य सभा के महासचिव स्वामी परमानंद सरस्वती ने कहा कि 2 दिन के अधिवेशन में कई सारे संकल्प पारित किए गए, लेकिन कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। यह पूरी तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम था। सम्मेलन में सनातन धर्म और हिंदुओं पर चर्चा हुई। सभा ने अपने बयान में कहा कि सम्मेलन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर बात हुई। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे बढ़ाने या यूं कहिए कि उसे लागू करने की जरूरत बताई जा रही है, इसकी मांग उठाई जा रही है। तो अहमदाबाद के शिवानंद आश्रम में हिंदू आचार्य धर्म सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। 2 दिवसीय सम्मेलन में सनातन धर्म और हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा हुई। साथ ही साथ OTT और फिल्मों में सनातन धर्म के गलत चित्रण पर भी चिंता जताई गई। और साथ ही साथ एक और अहम चीज जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात भी कही। बता दें आपको, अगर UCC लागू होती है तो किसी भी तरीके से एक धर्म अलग धर्म के अनुसार किसी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। कानून के लिए हर व्यक्ति समान हो जाएगा और हर मामले
में, चाहे वो मामला शादी का हो, चाहे मामला डिवोर्स का हो, चाहे मामला एडॉप्शन का हो, या फिर कोई लीगल पछड़ा हो, इन सभी में लीगली निपटा जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे अलग अलग समुदाय का अलग अलग तरीके से जो सिचुएशन है उसे देखा जाता है, अलग अलग तरीके से कानून को हैंडल किया जाता है, उनके पर्सनल चीज़ें होती है और उसे पर्सनली तरीके से आप देखते हैं। और यही कारण है कि यूसीसी लागू होने से हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति एक समान हो जाएगा और इसमें किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होगा और ये एक बेहतर जो है विकल्प बन जाएगा। और इसीलिए हिंदू धर्म आचार्य सभा ने मांग की है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। तो अहमदाबाद के शिवानंद आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में संतों की जो है इस मांग को रखा। सम्मेलन में हिंदुओं के सामने मौजूद चुनौतियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर प्रभाव की चर्चा की गई। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। भागवत और अमित शाह के बीच 1 घंटे से अधिक लंबे समय तक बैठक हुई। दोनों ने कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ कैंपस में पौधारोपण भी किया। फिल्मों के लिए बने कोड भी उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय हिंदू धर्म आचार्य सभा के 8वें सम्मेलन में देश के अलग अलग संप्रदाय 65 पीठाधीशों ने शिरकत की है। आयोजन के आरएसएस के विचारक और एस गुरुमूर्ति भी शामिल हुए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि आयोजन में आरएसएस के विचारक एस गुरुमूर्ति तो शामिल हुए ही, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुए इस सम्मेलन में तमाम मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हिंदुओं की प्रगति के लिए कई सारे संकल्प भी पारित किए गए। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। इसके बाद ज्यादातर संतों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को लेकर चिंता जताई और इसके गलत प्रभाव को रेखांकित किया। चर्चा में कहा गया कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्मों में सनातन धर्म के बारे में गलत जानकारी दिखाई जाती है और सेक्सुअल कंटेंट परोसा जाता है, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं और इसी के लिए जरूरी है कि युवाओं को सनातन धर्म की सही शिक्षा दी जाए। ये भी सुझाव दिया गया है कि फिल्मों में क्या और कैसे दिखाया जाए, इसके लिए आवश्यक कोड भी बनाना जाना चाहिए। गिरियाचार्य महानलेश्वर जुना अखाड़ा के स्वामी अवधेशानंद ने भी ट्वीट किया, लिखा कि प्रकृति, पर्यावरण रक्षण, सामाजिक सस्वरता और राष्ट्र जागरण के लिए हिंदू धर्माचार्य सभा के अधिवेशन में देश के प्रमुख आचार्य आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत और देश के गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अभिभूम हूं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, हिंदू धर्माचार्य सभा के 8वें महाधिवेशन के दूसरे दिन पर राष्ट्र धर्म से संबंधित अनेक विषयों पर बात हुई। अहमदाबाद मिरर को दिए इस बयान में धर्म गुरु आचार्य सभा के महासचिव स्वामी परमानंद सरस्वती ने भी कहा कि 2 दिन के अधिवेशन में कई सारे संकल्प पारित किए गए हैं, लेकिन कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। पूरी तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम था और सम्मेलन में सनातन धर्म और हिंदुओं पर भी चर्चा हुई। ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है मांग उठाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि फिल्मों में जो कंटेंट परोसा जाता है उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, उस पर भी एक चेक रखने की जरूरत है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि किस तरीके से बेशरम रंग गाने को लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, क्योंकि उसमें भगवा कपड़े को लेकर काफी आप कह सकते हैं कि विवादित ये पूरा गाना रहा और इसी वजह से एक बार फिर कहा जा रहा है कि इस तरीके के कंटेंट परोसने से पहले एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड हो या ओटीटी। अब ऐसे में ये 2 अहम मुद्दों को उठाया गया, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हो या फिर हिंदुओं से जुड़ा हो या फिर ओटीटी और बॉलीवुड से परोसे गए इन कंटेंट से जुड़ा हो। ऐसे में अब हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।